have done my PG in Ayurveda medicine. Ayurveda is the science of life and we all can get lots of benefit by adopting it. Basically, this video is for person who believes Ayurveda, who loves Ayurveda and who are ready to accept good changes. My today's topic is Ayurveda and diet. Nowadays there is a fad of calorie counting and इंसान हम देखते हैं कि हर एक चीज़ कैलोरीज में काउंट करके या ग्राम्स में काउंट करके खाता है, बट आखिर इंसान कब तक काउंट कर करके खाएगा? सो डोंट वरी गाइज, आई हैव बेस्ट सोल्यूशन. बस आपको आपके डेली रूटीन में ना डाइट में चेंज करना है ना कुछ, सिर्फ आपका जो मोड है डाइट का वो चेंज करना है और छोटे छोटे मैं जो ट्रिक्स बोल रही हूँ वो आपको इम्प्लीमेंट करना है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बात आपको आपके मन में ठान लेनी है कि हर एक इंसान का डाइट सेम नहीं रहेगा. अपना डाइट, ये अपनी एज, अपना एटमॉस्फेयर जहाँ हम रहते हैं, अपना टाइप ऑफ वर्क और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी प्रकृति और अपनी अग्नि और कोष्ठ. ये तीन चीज़ें आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है. आप जिस प्रकृति के हो, जैसे वात, पित्त, कफ, ये बेसिक तीन प्रकृति है. इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी होते हैं और इस प्रकृति के हिसाब से आपका डाइट डिटरमाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पित्त प्रकृति का इंसान है तो वो कुछ भी खाए उसको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उनको भूख जल्दी लग सकती है, बार बार लगती है. वही कफ प्रकृति का इंसान है वो दिन में 2 बार खाए उसके लिए सफिशिएंट होता है. तो नो योर प्रकृति और वो हिसाब से आप डाइट बनाइए. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान का डाइट के या फिर एक डाइट प्लान हर इंसान के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. सो रिमेंबर दिस कि हर एक अपनी प्रकृति के हिसाब से, आपके अग्नि के हिसाब से और आपकी कैलोरीज कैसे बर्न होती है उस हिसाब से आपका डाइट अलग अलग रहता ही है. और अगर आप आपकी प्रकृति डिटेल में जानना चाहते हो तो यू कैन पिंग. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट. अब मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं. जैसे कि अगर आपको फ्रूट जूस, मिल्क शेक ये चीज़ें लेनी है तो यू शुड टेक इट इन द मॉर्निंग, मीन्स ब्रेकफास्ट टाइम में आपको लेनी है. फ्रूट भी खाना है तो ब्रेकफास्ट टाइम इज़ सबसे बेस्ट टाइम. आप उस टाइम में फ्रूट लीजिए, जूस लीजिए, आपको दिन भर एनर्जेटिक फील होगा और ये चेंज आप फर्स्ट डे से फील कर सकते हो. फिर और एक चीज़ आती है जो आयुर्वेद की ब्यूटी है, वो है षड्रस आहार. षड्रस यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, कोई भी टाइप का फूड खाइए, वो पूरे फूड आपको सिर्फ 6 टेस्ट में डिवाइड होते हुए मिलेंगे. दुनिया में सिर्फ 6 टाइप के टेस्ट अब तक नोन है इंसान को. जैसे कि मीठा फर्स्ट टेस्ट जिसको हम स्वीट कहेंगे, खट्टा दैट इज़ सोर, नमकीन, तीखा पंजन, कड़वा दैट इज़ बीटर और कसेला मतलब एस्ट्रिंजेंट टेस्ट. कसेला टेस्ट हम बहुत रेयर टेस्ट करते हैं. ये बेसिकली लेग्यूम्स, आंवला, बीन्स, लेंटिल्स और अनार जो होती है उसमें पाया जाता है. तो आपको एक चीज़ करनी है कि 6 की 6 टेस्ट आपके डेली डाइट में आने ही चाहिए एनी हाउ. जैसे स्वीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनकी सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ है और ये सब मिलके हमारी बॉडी को बनाने में, इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं. स्वीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेजर सोर्स है वो एनर्जी का. सोर टेस्ट जो है वो डाइजेशन के लिए बेस्ट है. सॉल्टी टेस्ट एनोरेक्सिया में, मतलब जब भूख नहीं लगती है वो भूख बढ़ाता है, फूड को लुब्रिकेशन का काम करता है. पंजन टेस्ट जो है वो वर्म्स के लिए एक्सीलेंट है. बच्चे लोग पंजन तीखा कम खाते हैं, इसीलिए उनमें हमें ज़्यादा वर्म्स की कंप्लेंट दिखाई देती है. बीटर टेस्ट जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में एब्सॉर्ब करना, ये बीटर टेस्ट का काम है. और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ये एक्सीलेंट है, एक्सट्रीम गुड है अपनी स्किन के लिए. सो आपको ये तो मैंने बेसिक बताया, इनके n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है. तो आपको ये 6 टेस्ट एनी हाउ आपके डाइट में इंक्लूड करना ही है. बस याद रहे कि कोई एक टेस्ट आप एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में ना लें या फिर वो यूज़ होने के बजाय आपको हार्म करेगा. फिर आता है खाने का सीक्वेंस. खाने के सीक्वेंस में सबसे पहले आपको खाना है, मतलब थाली में सबसे पहले आप स्वीट खाएं. हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर का फॉल जो हमें ट्रेंड चल रहा है या बाकी चीज़ें, वो हिसाब से हम खाना खाते वक्त सबसे लास्ट में मीठा खाते हैं, दाल चावल आखिरी में खाते हैं. लेकिन अब अगर हम नोटिस करेंगे हमारे दादा दादी लोग, उनसे पहले के एज के लोग, वो लोग स्वीट सबसे पहले खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, फिर उसके साथ फलका पूड़ी जो भी है वो खाते हैं. तो हमें यही करना है. ये आइडियल है. अपने जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अपनी भूख होती है, जो डाइजेशन पावर होती है, जब हमें भूख लगती है तब सबसे ज़्यादा होती है. इसीलिए हमें सबसे पहले स्वीट खाना है. जो भी हेवी फूड है, इवन दाल चावल को भी आयुर्वेद ने हेवी माना है, तो वो भी आपको सबके स्टार्टिंग में खाना है. फिर आपको मीठा, तीखा एंड देन बाकी हुए टेस्ट.
बट याद रहे मीठा सबसे फर्स्ट, पहले मीठा फिर बाकी चीज़ें। देन और एक न्यू कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ कलरफुल डाइट। कलरफुल डाइट यानी आपकी थाली एकदम कलरफुल दिखनी चाहिए। जैसे ग्रीन कलर की वेजीज ले लो, रेड टोमेटोज, बीट है, बाकी चीज़ें हैं, वाइट चावल, दही, छाछ, फल का पुड़ी, ऐसे अलग अलग कलर के आपको कलर जितने मैक्सिमम कलर्स हैं आपके थाली में आप इंक्लूड कर सकते हो, और अल्टीमेटली आपको उसी के थ्रू हर टाइप के न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। फिर आता है कंसेप्ट सीजनल फ्रूट्स का और सब्जियों का। नेचर अपनी जगह बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अब आप ही देखिए मई मंथ में मतलब एक्सट्रीम धूप है, इंसान पानी पानी करता है, और ऐसे सीज़न में हमें मस्क मेलन, वाटरमेलन, आम जैसे फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये नेचर की खुद की मतलब विशेषता है नेचर की अपनी, कि जो सीज़न है उस सीज़न के हिसाब से इंसान उस सीज़न को ईजिली अडॉप्ट कर पाए, ये हिसाब से नेचर फ्रूट सब्जियाँ प्रोवाइड करता है। तो हमें सीजनल फ्रूट और सीजनल सब्जियाँ ऑल्टरनेटली आपके डाइट में कंपलसरी इंक्लूड करना है, सो दैट आपको जो सीजनल वेरिएशंस है उस वेरिएशन में जो डिजीज़ होते हैं, जो अलग अलग सीजनल चेंजेस की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, वो ना होगी। अब और एक चीज़ आती है, व्हाट इज़ फ्रेश फूड। मतलब सब बोलते हैं कि एकदम ताज़ा खाना चाहिए, खाना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हम फ्रेश फूड किसे बोलेंगे? तो आइडियली अगर खाना बनने के बाद जब तक वो खुद ब खुद ठंडा ना होता है, या फिर विदिन 45 मिनट्स, जब तक वो मतलब खाना बनने से विदिन 45 मिनट्स अगर आप उसको खा लो तो दैट इज़ आइडियली फ्रेश फूड। तो आप कोशिश करें कि एक तो खुद पे खुद ठंडा हो उसके पहले, तो विदिन 45 मिनट्स आप खाना खा लो। दूसरी बात है, खाना खाते वक्त आपको जो खाना ऐसे बोला जाता है कि 32 बार चबा के खाना है, लिटरली 32 बार चबाना इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट याद रहे कि आपको फूड अच्छे से च्यू करके खाना है, नहीं तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें हैं कि आजकल देखते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, स्पेसिफिकली बैड कोलेस्ट्रॉल, वो उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो खाना अच्छे से चबा के खाना है, और आपको स्ट्रिक्टली आपके जो मील टाइम्स है वो फॉलो करनी है। अगर आप लेट मील टाइम है या इरेग्युलर आपके मील टाइम्स हैं, वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियां हैं, इन्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोला जाता है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो ये डिसऑर्डर्स इन चीज़ों से बढ़ते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली आपकी जो फूड टाइम है, मील टाइम है, वो फॉलो करनी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और एक चीज़ आती है, पानी कितना पीना। कोई बोलता है बॉडी के 10% पीजिए, या 8 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर पानी पीजिए। सो मैं आपको क्वांटिटी में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको पानी कैसे पीना है, कब पीना है, इतना बताऊंगी, और ये आपको आज से फॉलो करना शुरू करना है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। मतलब जब आपको इंडाइजेशन होता है तब आपको सिर्फ पानी पे ही रहना है, और वो भी अगर गुनगुना पानी हो तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। फिर जीर्णे वाली बलप्रदम, मतलब जब आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, मीन्स ½ आवर टू 2 आवर, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है प्रकृति के हिसाब से, किसी को कम टाइम लगेगा। तो जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद अगर आप पानी पियो तो बॉडी स्ट्रेंथनिंग में वो हेल्प करता है। भोजने चामृतम वारी, मतलब खाना खाते खाते बीच बीच में सीप से अगर आप एक आध गिलास पानी पियो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, इट इज़ एक्सेलेंट फॉर यू। तो वो आपको करना चाहिए, लेकिन सीप करके एक साथ एक गिलास पानी पी लिया ऐसे ना हो। और भोजन अंत्य विषप्रदम, अगर खाने के एंड में आप बहुत सारा पानी पी रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। इसे पॉइजन से कंपेयर किया गया है आयुर्वेद में। ये चीज़ें आपको आपके पानी के जो हैबिट है पानी पीने में, उसमें आज ही से चेंजेस करने हैं। और एक चीज़ है जो सिमिलरली बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप चिल्ड वाटर पीते हैं, खाना खाते वक्त एकदम ठंडा पानी पीते हैं, तो आई विल से बिग नो फॉर दिस थिंग। आपको खाना खाते वक्त चिल्ड पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, चाहे वो कोई भी सीज़न रहो। ये आपके जो डाइजेशन पावर है उसको कम करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को जो उसकी इंटेंसिटी है वो भी कम करता है। तो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, चिल्ड पानी कभी भी नहीं पीना है। और जो मोटे लोग हैं जिनको फैट बर्न करना है, उन लोगों ने तो ऑल टाइम्स, मतलब कोई भी सीज़न में आपको गुनगुना पानी पीना हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। फिर आते हैं खाने की फ्रीक्वेंसी। तो मैं फिर से मेंशन करूँगी, खाने की फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी जो प्रकृति है, आपका जो अग्नि है, उस पर डिपेंड करती है। वात प्रकृति का इंसान, उसकी फ्रीक्वेंसी में आपको इरेगुलरिटी दिखेगी। कभी कभी दिन में 3-4 बार भूख लगेगी, और कभी कभी उनको दिन में 1 आध बार भी खाना मुश्किल हो जाएगा।
पित्त प्रकृति के इंसान को थोड़ी थोड़ी देर में जल्दी जल्दी और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाने की आदत रहेगी, उनको वैसे भूख लगती है। और कफ प्रकृति के इंसान को बेसिकली दिन में 2 बार भी अगर खाना खा ले तो उनके लिए वो सफिशिएंट रहता है। तो इट्स अपनी जो फ्रीक्वेंसी है खाने की, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रकृति। प्रकृति के अलग अलग कॉम्बिनेशन भी रहते हैं, जैसे वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, ऐसे अलग अलग रह सकते हैं। उस हिसाब से आपके खाने की फ्रीक्वेंसी रहती है। और याद रहे, प्रकृति जो बाय बर्थ है वही थ्रू आउट द लाइफ रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो जो आपकी फूड हैबिट्स है वो जो है वैसे ही रहने दें, उसके साथ सिर्फ आपको जो बाकी की चीज़ें वो चेंजेस करना है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपको जो भूख लगती है उसे मारना नहीं है। जब भूख लगे जितने क्वांटिटी में ज़रूरी है उतना ही खाना खाना है। अब आती है 2 चीज़ें जिसे हमने बहुत अंडररेटेड ट्रीट किया जाता है अपनी इंडिया में, बट आयुर्वेद में वो बहुत एक्सीलेंट कंसीडर की गई है। और हम तो ठीक है, बट पूरी दुनिया आज उसे हमसे ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। तो वो चीज़ है छाछ, यानी बटर मिल्क, और दूसरा घी, ऑफ कोर्स काऊ घी। तो पहले हम छाछ के बारे में बात करेंगे। छाछ मतलब जो मक्खन निकाली हुई, अच्छे से मथी हुई पतली छाछ, उसमें आप भले सेंधा नमक, मिर्च, काली मिर्च, जीरा ऐड कर सकते हो। ऐसी छाछ के बारे में बताऊंगी जो आपके डाइजेशन के लिए सबसे एक्सीलेंट है। छाछ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो खुद तो मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, और वो आपका खाना डाइजेस्ट करने में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। वो जो अपने गैस्ट्रिक फ्लोरा जो होता है, जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है, उसको भी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। उसमें गुड बैक्टीरिया जो बोले जाते हैं वो भी अच्छे इसमें होते हैं। फैट्स कम करती है। एनीमिया जैसी जो बीमारियां रहती है उसमें ये बहुत अच्छे से यूज़ होती है। स्प्लीन के जो भी डिसऑर्डर है उसमें भी छाछ का बहुत ज़्यादा है, मतलब इम्पॉर्टेंस है। और जैसे अल्सर्स की और उसकी बीमारियां हैं उसमें भी छाछ, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजेस हैं उसमें भी छाछ से बनी दवाइयाँ बहुत बहुत यूज़फुल है। तो आपको आपके खाने में डेली छाछ को इंक्लूड करना ही है। और अब चलते हैं घी पे। घी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। ये सबसे श्रेष्ठ जो स्नेह बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें सबसे श्रेष्ठ स्नेह घी को बोला गया है। और घी की और एक खासियत यह है कि उसे आप जिस चीज़ के साथ मिला लेते हो, जैसे पानी के बारे में बोला जाता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसको मिलाए उसके जैसा। वैसे है कि अगर घी को आप मिर्च के साथ रहो तो वो उसका गुण अपने में अडॉप्ट कर लेता है। आप सोने के साथ मिलाओ वो सोने का गुण अडॉप्ट कर लेता है। तो ये उसकी खासियत है, आप जिस चीज़ के साथ घी को मिलाओगे वो इसकी गुण बढ़ाता है। सो आपको घी को हर चीज़ के साथ आप ले सकते हो। ये बॉडी में ठंडक देता है, बुद्धि अच्छे से इम्प्रूव करता है। इसमें भी टाइप्स है कि बुद्धि के लिए तो है ही, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाता है, अपनी मेमोरीज़ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए तो एक्सीलेंट है, वुंड हीलिंग में भी इसका अच्छा यूज़ है, आवाज़ सुधारता है, जॉइंट केयर में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। और एक जो मिसकंसेप्ट है कि घी खाने से वेट बढ़ता है, ये फैट है, बट एक्चुअली इसमें विटामिन ए, डी, ई के होते हैं जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ये इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगेन कंसेप्ट आता है कि ये तो हेवी, ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो ये घी के खाने से, इसमें एक तो ब्यूटेरिक एसिड होता है, और इसके खाने से जो अपने गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन घी बढ़ाता है, उसके वजह से ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें एकदम भरपूर क्वांटिटी में होते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसी भी चीज़ें ये कम करता है। तो आपको आपके खाने में घी मतलब कंपलसरी यूज़ करना ही है। और एक घी की खासियत है कि अगर आप इसको रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, तो ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम कर देता है, जो जिसके बारे में हम आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो घी को आपके खाने में आपको इंक्लूड करना शुरू कर देना चाहिए। और जनरल कुछ बातें बताऊंगी लास्ट में कि उपवास का एक कंसेप्ट है कि अगर आपकी एज 25 से या 21 से 50 के बीच में है तो आपको एटलीस्ट 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा हो तो आप कम ज़्यादा हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको उपवास करना चाहिए। और एक चीज़ आती है कि आजकल ट्रेंड दिखता है कि कभी भी खाते हैं कभी भी नहाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। और खाने के बाद तुरंत कभी भी नहीं नहाना है। जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जीआईटी से रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं, ये इससे बढ़ते हैं, आपका अग्नि मंद होता है। तो आपको खाना खाते ही नहाना नहीं है। फिशर पाइल जैसे जो डिसीज़ है उसके पॉजिटिव जो रीजंस है उसमें ये भी बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर खाना खाते ही अगर रोज़ नहाने की हैबिट है तो क्रॉनिक स्टेज में, मतलब इनिशियली ऐसे 1-2 दिन करने से आप सोचोगे कि कैसे होगा, 1-2 दिन में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अगर ये चीज़ आप फॉलो करते रहोगे, ये लॉन्ग टर्म आपकी लाइफस्टाइल यही रहेगी, तो ये आपको तकलीफ देगी ही। और एक कंसेप्ट है, आखिरी का पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, एज वाइज कौन सा रस, मतलब जो षड रस मैंने बताए थे, जो 6 टेस्ट है, वो एज वाइज हमें कैसे खाना है। तो अगर 1 से 20 की एज है, 6 रस तो हमको डेली अपने खाने में रखना ही है, बट 1 से 20 अगर एज है आपकी, तो इसके बीच आपको स्वीट, सोर और सॉल्टी ये चीज़ें थोड़ी कंपैरेटिवली आप ज़्यादा खाएं। 20 से 50 की एज ग्रुप में अगर आप आते हो तो पंजेंट, बीटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा खाना चाहिए, और ओल्ड एज में आपको आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके नेसेसरी के हिसाब से 6 के 6 रस खाने हैं। घी का भी ऐसा ही है, ग्रोविंग एज में मतलब 1 से 20 के एज में कम से कम 2 स्पून गाय का घी आपके डाइट में आना चाहिए। 20 से 50 के एज में 1 से 1.5 स्पून गाय का घी आप इंक्लूड करें, और आफ्टर 50 एटलीस्ट 1 स्पून, और मैक्सिमम 1 स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।